मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, बच्चे हैं, कोई भी है, दिस इज इक्वली इफेक्टिव फॉर एवरीवन। लाइफ में कुछ करना है लेकिन कुछ होता नहीं, वो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। इवन माई सेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम दिस मल्टीपल टाइम्स। ये बीमारी है भारत के 90% युवाओं की और विश्व के युवाओं की। मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताई, बट इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स एन साइकोलॉजिकल गेम। आज जिंदगी का तकरीबन 70-80% हिस्सा आजकल 24 घंटे में से वो फोन को स्क्रॉल करते करते गुजार रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जिंदगी में होता वही जो लिखा होता है। किस्मत जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं। मेंटल मैस्टरबेशन की शुरुआत कब हुई थी? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। द सीक्रेट नाम की किताब थी, वहां से गेम शुरू हुआ। सक्सेसफुल बन गए, तुम जबरदस्त बॉडी बिल्डर बन गए, तुम तगड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, ओलंपिक गोल्ड मेडल तो तुम्हारे हाथ में। ये देखो तो सही दोस्त, चाहे 200 साल की जिंदगी जी ले, उसके अचीवमेंट्स एक 2 साल के बच्चे जितने भी नहीं होंगे। उस बंदे को रियल हैप्पीनेस मिली और आपको फेक हैप्पीनेस। आप ये मानते हो ना कि यार 2025 चला गया, ठीक है ना? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आज लिख लो इस चैलेंज को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और हुआ कुछ नहीं। साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से आप लोग की दुआएं मेरे तक आ रही थी, संदेश आ रहे थे कि सर आप दर्शन कब देंगे। तो आज वो दिन है, और दिन एक ऐसे सेशन के साथ में है जो कहीं ना कहीं इस दुनिया के बाकी सारे सेशंस की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद में आप रियल एक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ का नाम है मेंटल मैस्टरबेशन, जो मुझे लगता है कि एक पेंडेमिक इश्यू है। इतनी बड़ी समस्या है कि सोशल मीडिया, गूगल और आज एआई के ज़माने में इससे बड़ी समस्या मुझे दिखती नहीं है। ओवर एनालिसिस एंड एट द एंड एक्शन पैरालिसिस। तो आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में जिसका नाम है मेंटल मैस्टरबेशन, और हम बात कर रहे हैं ओटीटी भारत की। ओटीटी भारत, कहीं ना कहीं ओटीटी भारत के समस्त सेशन जो आप देखते हैं, जिंदगी में मैंने जो समस्याएं झेली है, जिन संघर्षों से मैं गुजरा हूं, उन्हीं का एक आईना है जो यहाँ पर आपको दिखता है। तो सभी ओटीटीएंस जिस तरीके से सेशन आज तक लेते रहे हैं, अपना पेन और पेपर अपने साथ में रखें और शिद्दत से नोट डाउन करें। अपने परिवार को भी इसके साथ में लें, चाहे आप मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, बच्चे हैं, कोई भी है, दिस इज इक्वली इफेक्टिव फॉर एवरीवन। ठीक है, तो शुरुआत की जाए। मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत काफी समय बाद। चलिए, तो मेंटल मैस्टरबेशन क्या चीज है, किस तरीके से ये सेक्सुअल मैस्टरबेशन या फिजिकल मैस्टरबेशन से डिफरेंट है, वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न डिजीज है, एक मॉडर्न डिजीज है, और 90% यूथ, और मैं कहूँगा यूथ नहीं, जो भी लोग प्रोफेशनल हैं, जो भी लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि यार लाइफ में कुछ करना है लेकिन कुछ होता नहीं, वो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। 90% यूथ। और ये एनालिसिस मुझे तब हुआ that even myself is suffering from this multiple times। तो ये चीज जो मुझे फील हुई, और मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे महसूस होती है, मैं वही आपके साथ में शेयर करता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल लाइफ में। तो ये बीमारी है भारत के 90% युवाओं की और विश्व के युवाओं की। अब मुझे पता है कि आज के सेशन का टाइटल देखकर कई लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं कुछ वैसी ही बातें करूंगा जो अक्सर आप लोग की जरूरत रहती है कि सर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताइए, बट इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स एन साइकोलॉजिकल गेम। आज की क्लास साइकोलॉजी की क्लास है। ये फिलोसॉफी की बातें आज यहाँ नहीं होगी, इट्स प्योर साइकोलॉजी, एक्शन की बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। बीमारी क्या है, दिक्कत क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम रियल लाइफ केसेस देखेंगे। आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इन रियल लाइफ केसेस में कुछ केसेस सिर्फ फीमेल्स के ही होते हैं,
रियल लाइफ केसेस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कि उसके सिग्निफिकेंट एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और ओटीटी के समर सेशंस में एक चीज हमेशा होती है, दैट इज द सॉल्यूशन। तो वो हम लोग ऑब्वियस सी बात है यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा मुद्दा रहेगा कि कोर प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि जब ये सेशन देखें तो हम हमारी जिंदगी का तकरीबन तकरीबन 70-80% हिस्सा आजकल 24 घंटे में से वो फोन को स्क्रॉल करते करते गुजार रहे हैं। आपसे विनती है कि जब आप ओटीटी भारत पर आए, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर आए, तो कृपा करके पेन और पेपर के साथ में इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़िंदगी बदलती है वो लिखी होनी चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में होता वही जो लिखा होता है। किस्मत जैसा इस दुनिया में कुछ है नहीं, दशा ग्रह तय करते हैं, लेकिन दिशा आपको तय करनी है और दिशा लिखित होनी चाहिए दोस्त। अगर चीज़ें लिखित नहीं है तो आपका नाम मिट जाएगा, बहुत जल्दी मिट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस, वो सारी बातें मैं यहां पर आप लोग के सामने करने वाला हूं। तो आई होप आप सभी लोग पूरे फोकस के साथ में सेशन के लिए रेडी होंगे। और आप चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एस्पिरेंट हो, चाहे आप 50+ की उम्र के हो, चाहे 60+ की उम्र के हो, चाहे आप जिंदगी रिग्रेट में जी रहे हो या जिंदगी होप के साथ में जी रहे हो, खुश होकर जी रहे हो, दुखी होकर जी रहे हो, प्रायश्चित में जी रहे हो, पश्चाताप में जी रहे हो, ये चीजें आपके लिए है। देखिए होता क्या है, मेंटल मेस्टरबेशन की शुरुआत कब हुई थी, जब इस दुनिया में सेल्फ हेल्प किताबें आने लगी थी, सेल्फ हेल्प बुक्स, कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। द सीक्रेट नाम की किताब थी, वहां से गेम शुरू हुआ कि ऐसा करोगे ना, 1 लाख का चेक लिख दो, बस चिपका दो सामने, हो जाएगा। वो मेंटल मेस्टरबेशन का फाउंडेशन थी वो किताब, जिसमें पूरे वर्ल्ड को मेंटली मेस्टरबेट करना शुरू कर दिया कि भाई बस इमेजिन करो, सब होगा सब होगा सब होगा। तो सेल्फ हेल्प बुक से उसकी शुरुआत हुई। फिर उसको आगे बढ़ाया सोशल मीडिया ने, मेनली इंस्टाग्राम ने, कि इमेजिन करना है या फिर दूसरे को देखते रहना है। इंस्टाग्राम ने थोड़ा सा और आगे ले आया इंस्टाग्राम कि यार वर्कआउट करना है, ये हम सोचते हैं तो दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं, यार कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पसीना बहा रहा है। और अब एक उससे भी बड़ी चीज आ गई है जिसका नाम है एआई, और वो क्या जबरदस्त प्लानिंग के साथ में आपको चीजें देती है कि भाई बस तुम बिलीनियर बन गए, तुम टॉपर बन गए, तुम अल्ट्रा सक्सेसफुल बन गए, तुम जबरदस्त बॉडी बिल्डर बन गए, तुम तगड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, ओलंपिक गोल्ड मेडल तो तुम्हारे हाथ में, ये देखो तो सही दोस्त। मेंटल मेस्टरबेशन इट इज, जिसमें केमिकल सेटिस्फेक्शन है और फिजिकली कुछ दिखता नहीं है, यही मेंटल मेस्टरबेशन है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से, एक किताब जिसका नाम है द सीक्रेट, कि जिंदगी में सेक चिल्ली के हसीन सपने, वो ख्याली पुलाव जिसमें मटर है, आहा हा, जिसमें मसाला है, क्या स्वाद है, क्या लजीज है, हर बाइट में 4 प्रकार के टेस्ट आ रहे, मजे ही आ गए। और ये मेस्टरबेशन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इफ समवन बिकम एडिक्टेड टू दिस, वो चाहे 200 साल की जिंदगी जी ले, उसके अचीवमेंट्स एक 2 साल के बच्चे जितने भी नहीं होंगे 200 साल की जिंदगी जीने के बाद भी। क्योंकि इस दुनिया में सारा गेम दिमाग में चलता है, और दिमाग आदि हो चुका है उन चीजों का जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं उसमें। आपने देखा भी स्क्रीन पर कुछ लाइट के चेंजेस आए, दिखे आपको कुछ चेंजेस? इतने भी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में नहीं दिखते। इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक चीज है ये, कि जो फिजिकल मेस्टरबेशन होता है, जिसमें जो हम सेक्सुअल मेस्टरबेशन की बात करते हैं कि कोई इंसान अपनी एनर्जी बहा रहा है बहा रहा है बहा रहा है,
खुद को खत्म किए जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस है। मेंटल मैस्टरबेशन इज मच मोर डेंजरस देन द सेक्सुअल मैस्टरबेशन, मच मोर डेंजरस, इवन 100x डेंजरस। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे लोग आज गिल्ट में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। यार जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे यार, पिछले साल बहुत कुछ कर सकते थे, 2025 में बहुत कुछ कर लेते, 26 में कुछ करके रहेंगे, 24 में तो हमसे कुछ नहीं हुआ, और साल 10 साल गुजरते जा रहे हैं। पता है जिंदगी हमेशा हमारी रफ्तार, सोचने की रफ्तार से बहुत 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 तेजी से गुजरती है। मेंटल मैस्टरबेशन में क्या होता है वो एक बार आप देख लो। इसमें होता है थिंकिंग, टी टी सी एस, ये चीजें इसमें होती। टी का मतलब क्या है? टॉकिंग। क्योंकि आजकल टॉकिंग के तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि इंसान आजकल ट्विटर पे भी चैट करता रहता है। टॉकिंग, थिंकिंग, कंज्यूमिंग, हाँ, बिलियनियर लाइफ स्टाइल, विराट कोहली लाइफ स्टाइल, रोनाल्डो डाइट। और फिर उसमें सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? डोपामाइन का। हाँ, ट्रम्प रूटीन, मोदी जी 2 घंटे सोते हैं, बस उसी से वो उसको लगता है कि यस आई एम ऑल्सो अल्ट्रा सक्सेसफुल, एंड दिस इज हाउ थिंग्स गेट वेस्टेड। थिंकिंग, टॉकिंग, कंज्यूमिंग, सिक्रेशन, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें इंसान कहीं ना कहीं कंजम्पशन को ही, वो कंजम्पशन किसका कर सकता है? वो कंजम्पशन कर सकता है सेल्फ हेल्प बुक्स का, कि वाह वाह यू कैन विन, आई कैन, आई विल, और देखता रहता है बस, मजा आ गया। फिर रील्स का, कि यार ये भैया देखो कितना पसीना बहा रहे, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, यार ये भैया 12 घंटे पढ़ते हैं, यार मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये बंदा 25 लाख रुपए कमाता महीने की, मेरे को कमाना है, कमाना है। कंजम्पशन से फील आता है कि मैं ही कर रहा हूं। मतलब विराट कोहली का कवर ड्राइव देखा तो लग रहा है कि मैं ही मार रहा हूं वो कवर ड्राइव। फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता, और फिर अब की बार तो एआई आ चुका है। एआई में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, चैट जीपीटी आ गया, ग्रोक आ गया, जेमिनाई आ गया, हाँ, बहुत जमाने भर के आ गए। ये तो आपको शानदार, भाई मैं तेरे को अभी प्लान बताता हूँ, भाई तू ये कर देगा, भाई तू तो बिलीनियर है, भाई तेरे जैसा कोई हुआ ही नहीं, तू बस प्लानिंग कर, हम करके दिखाएंगे। और एआई आपको 24 घंटे उस लूप में फंसाए रख रहा है। कभी आप कहते हो मुझे शाहरुख खान बनना है, उस एआई से वो कहता है भाई शाहरुख खान बनना तो बहुत आसान है, कौन सी बड़ी बात है। कभी आप कहते हो मुझे देश का पीएम बनना, अरे भाई मोदी जी नहीं है क्या, तू भी ये करके दिखा दे। भाई मुझे यूपीएससी रैंक 1 लाना है यार, तो यूपीएससी रैंक 1 लाना कौन सी बड़ी बात है। और वो ऐसी प्लानिंग में आपको लगता है कि आपके सारे फेक अचीवमेंट्स हासिल हुए जा रहे हैं, आपको हासिल हुए जा रहे हैं, और इन रियल यू गेट नथिंग। मतलब यू आर गेटिंग डोपामीन बट दैट इज डायरेक्शन लेस डोपामीन। ये आपको लगता है ना, ये भारत में किसी भी चीज को दे दो, आपको पता है एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने से बंदर से दाढ़ी नहीं बनती है, वो किसी को कट मार देता है। अगर किसी के पास में दिमाग में थिंकिंग पैटर्न नहीं है कि उसको करना क्या है उस चीज का, तो उसका भी मिसयूज ही करेगा। और वो इंसान बस ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव, आप इसको एक वर्ड दे सकते हैं, डायरेक्शन लेस डोपामीन, कि बस मजे आ रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं, फिर क्यों कर रहे हो सब, मजे आ रहे हैं। ट्रेंडिंग रील्स में पार्टिसिपेट करना, क्या वायरल चल रहा है उसको देखते रहना, और अपनी जिंदगी में जितनी बर्बादी हो सकती है वो करते रहना। ऐसे लोग 24 घंटे भी 24 मिनट जैसे महसूस होते हैं, और 50, 60, 70, 100 साल की जिंदगी मात्र 10 महीने की फील होती है। सब निकल गया यार, समय निकल गया, और मोबाइल हमको खा गया, मोबाइल की स्क्रीन ने हमको निकल लिया, हमको पता ही नहीं चला कि जिंदगी में कुछ करना था। आज आप देखो ना भारत में किस गली में, किस घर में युवा पेन पेपर लेके बैठे हैं, सब मोबाइल लेके बैठे। सबसे बड़ा हथियार जो है वो पेन और पेपर है, उसको छोड़ दिया और बाकी सब चीजें डायरेक्शन लेस डोपामिन, केमिकल सेटिस्फेक्शन, उसी में चले जा रहे हैं। कहाँ ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ कि आप भी इसमें से एक रिलेट कर पाएंगे कि यार ये तो मैं ही हूं भाई, ये तो मैं ही हूं। देयर आर सो मेनी केसेस इन द लाइफ दैट यू विल सी। जैसे मैं कहूं सबसे बड़ी बात, एआई प्लानर्स आजकल तो यही चल रहा है, एआई प्लानर्स। ये भाई लोग ऐसे हैं कि भाई मुझे इलॉन मस्क की थिंकिंग पैटर्न को समझा, मुझे वही बनना है,
भाई इलॉन मस्क कौन सी बड़ी बात है, अभी बता देता हूँ। भाई मुझे यार वॉरेन बफे जैसी इन्वेस्टिंग स्किल सिखा। अरे भाई कौन सी बड़ी बात है यार, वॉरेन बफे इन 4 चीजों को फॉलो करता है, मैं तेरे को एक एक्स्ट्रा चीज और देता हूँ, तू 5 चीजें फॉलो कर, वॉरेन बफे कल तेरे पैरों में आके गिर जाएगा। एंड वी कीप प्लानिंग ऑल दीज थिंग्स। भाई मुझे एप्स बनाने हैं, भाई एप्स बनाना कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देता हूँ तेरे एप्स। और अगर इन रियल उसने जो पैटर्न बताया वो आपने फॉलो नहीं भी किया तो आपको फोटो बना के दे देगा। इतना फेक सेंस, यू नो। भाई मुझे यार पूरा इंडिया घूमना है यार। तू एक काम कर, ये मेरी फोटोज को एडिट करके सारे इंडिया का बैकग्राउंड लगा दे, एंड इट विल पुट ऑन दैट, एंड थिंग्स थिंग्स यू नो इस तरीके से चल जाती है कि हमको लगता रहता है कि बस हम सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। मतलब हम लोग उससे मिलीनियर बन जा रहे हैं, टॉपर बन जा रहे हैं, सुपरस्टार बन जा रहे हैं। सब तो आपको वो बना दे रहा है सुपरस्टार सा। शाहरुख खान के साथ में सेल्फी वो लगा दे रहा है, हाँ विराट कोहली के साथ में सेल्फी वो लगा दे रहा है, दुनिया में जितने पॉसिबल काम है सारे तो वो कर दे रहा है आप लोगों के लिए। तो फिर आप एक पीक फेक सेंस में चले जाते हैं। फिर आगे देखो ये जो मैं सेंस कर पा रहा हूं, मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखता हूं और मैं जो प्रॉब्लम्स देखता हूं वही आप लोगों तक लेके आता हूं। फिर कुछ क्या है, कुछ है भाई जंकीज। पता है पहले जंकीज वर्ड एक इस्तेमाल होता था, जो लोग ज्यादा मात्रा में बर्गर पिज्जा जंक फूड घटिया खाना कंज्यूम करते थे। अब मोटिवेशनल जंकीज हैं, मतलब ये दिन भर में 1000 रील देख लेंगे। आप खुद देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, मोटिवेशनल जंकीज। ये मतलब 1000-2000 रील देख लेंगे और एक्शन के नाम पर इनसे उठ के पानी भी नहीं पिया जाता। और बात क्या करते, दुनिया बदलने की। सोफा पे उल्टा लेट के दूसरा का मोटिवेशनल कंटेंट, रील पे रील रील पे रील, जिससे कुछ जिंदगी में कुछ चेंज नहीं आना है। कुछ जब तक कंटेंट को लिखोगे नहीं कुछ चेंज नहीं आ सकता। आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। माई सेशंस आर यूजलेस इफ यू डोंट राइट देम, डोंट पेस्ट देम एंड डोंट अप्लाई देम, दे आर यूजलेस। फिर सेल्फ हेल्प एडिक्ट्स, इस कैटेगरी में फीमेल्स आती है कि हम नॉवेल पढ़ रही हैं, हम ये वाली बुक पढ़ रही हैं, इससे हमें फायदा हो रहा है। बट सेल्फ हेल्प एडिक्ट्स ये बुक ही बुक पढ़ते रहते हैं, बुक की समरी देखते रहते हैं। इट विल नॉट हेल्प यू। मैंने 50 किताबें पढ़ ली तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया। एक लाइन पर अगर तुमने शिद्दत से एक्शन लिया होता तो जिंदगी बदल जाती। क्या लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम तुम्हें करना है। दिस लाइन इज एनफ टू चेंज योर लाइफ। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, एंड थिंग्स गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। कोर्स कलेक्टर्स, जब से ऑनलाइन का जमाना है कुछ लोग हैं जो कोर्स कलेक्ट करते रहते हैं। मैंने उसका 50 रुपए का कोर्स ले लिया, मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं यूपीएससी फोड़ दूंगा, मैं ये प्लान करके सॉफ्टवेयर बना दूंगा, मैं टेक के बहुत सारे कोर्स ले चुका हूं। और मैं 10 कोर्स लेता हूं और एक भी पूरा नहीं करता हूं, सिंगल कोर्स भी मैं पूरा नहीं करता। कोर्स कलेक्टर्स, यू आइडेंटिफाई कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको देखना है ना। फिर फिटनेस एंथुजियास्ट, जो सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लेंगे, सारी डाइट सप्लीमेंट ले आएंगे, जिम की मेंबरशिप ले आएंगे, सब कुछ, जितना खर्चे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो तो है ना, माँ बाप का लग रहा है उसमें तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और खुद का भी लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है उससे। और चर्चा होगी जीरो। भाई दिवाली के बाद से करेंगे यार, अब कल मिठाइयाँ ज्यादा होगी, नए साल पे करेंगे यार, नए साल पे तो करना ही पड़ेगा। और चीजें चलती जाती है, बस चलती जाती, एंड यू रीच नोवेयर। फिर आपको पता ही है हमारे देश में इंस्टा हसलर्स बहुत सारे हैं। इंस्टा हसलर्स क्या करते हैं, इंस्टा हसलर्स का एक ही काम है कि इतना सारा कंटेंट उस पर पोस्ट करेंगे कि भाई 2 पेज खुद के बना लिए और उस पर ध मोटिवेशन जमाने भर के कोट स्टोरी पे डाले जा रहे हैं, पोस्ट में डाले जा रहे हैं, और जीरो एग्जीक्यूशन है। ये सब मेंटल मैस्टरबेशन के तरीके हैं जिसमें आपको लगता है दैट यू आर बिकमिंग प्रोडक्टिव, बट यू आर बिकमिंग ए पेशेंट ऑफ साइकोसोमेटिक इलनेस। A deep sense of guilt will be there at the end in your life, and you'll be gone. You'll be gone forever.
तो चीजों को अगर आप बैठे बैठे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और जब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे यू विल रीच। फिर एक नई कैटेगरी और आई है अभी तक, जिसका नाम है यूट्यूब फिलोसोफर्स। यूट्यूब फिलोसोफर ये क्या करते हैं, ये पॉडकास्ट देखते हैं, ये पॉडकास्ट देखते हैं, उसको रटते हैं और सुबह खड़ी पे जाके अपने 4 दोस्तों को सुनाते हैं, तेरे को पता है ऐसा होता है, तेरे को पता है ये वो होता है, तेरे को पता है भारत पाकिस्तान के बीच में ये वाला वॉर कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसमें कितने टैंक वैंक खत्म हुए थे। ज्ञान सारा लेंगे और 7 दिन बाद खुद भूल जाएंगे एंड बिकमिंग यूजलेस। मतलब एट द एंड यू आर बिकमिंग ए कंज्यूमर। आपको पता है ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करने के लिए नहीं बनी है, रिलीज करने के लिए बनी है, रिलीज करने के लिए। आपको पानी पी के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना पसीना बहा के मिलता है। आपको पानी पी के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना टॉयलेट जाके मिलेगा। आपको खाना खा के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना फ्रेश होके मिलता है। आपको पढ़ के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना पढ़ा के मिलता है। आपको एनर्जी लेके उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना खर्च करके मिलता है। आपको पैसे कमा के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना कि किसी को दान देने से मिलता है। वी आर डिजाइन टू गिव। आपको खाना खा के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना कि आपको वर्कआउट करके डाइजेस्ट करने से मिलता है। वी आर डिजाइन टू गिव। और अगर हम बस कंज्यूम 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 किए जा रहे हैं तो वी एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड पर्सन। हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन ही काम नहीं करेगा। तो आप आइडेंटिफाई करिएगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इस सेशन के बीच में मैं ये सारी सेट्स रोक देता हूँ ताकि आप पूरे फोकस के साथ में चीज़ें देख पाएँ। ये मेरा रूल है, पूरा बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री ये सेशन होना चाहिए। हाँ, सेशन के बाद में मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगा आपकी क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्याएं हैं आपको, उसकी बात जरूर से करेंगे। और कमेंट्स में ऑब्वियसली आपके सारे देखता हूँ, ये आपको पता है। खैर, तो कोर प्रॉब्लम क्या है ये सब जान गए तो उसको लगता है, एक सेंस आता है, एक सिंड्रोम हो जाता है कि भाई आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है, मेरे को कुछ मत सिखाओ, आई नो एवरीथिंग। सब कुछ जान लिया तो लगता है कि मुझे सब पता है, सब पूरी दुनिया में जानता हूं, करना नहीं है बस। और थ्योरेटिकल फेक कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर चला जाता है, पीक लेवल पर। आप ये कह सकते हैं यहां से उस इंसान का फेक कॉन्फिडेंस। ये तभी तो आपको इतने सारे युवा दिख रहे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस भरा पड़ा, लेकिन वो फेक है। क्यों? क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस कर्म करके आता है, प्रोड्यूस करके आता है, कुछ करके आता है। कंज्यूम 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 करने से कुछ नहीं होता। यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तो देयर विल बी फेक कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस ऑफ फिटनेस, फेक कॉन्फिडेंस ऑफ हेल्थ, फेक कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस, फेक कॉन्फिडेंस ऑफ नॉलेज, फेक कॉन्फिडेंस ऑफ एवरीथिंग। और एक टाइम के बाद में डोपामीन बर्नआउट हो जाता है। हमारी बॉडी में एक लिमिटेड डोपामीन है, एक लिमिटेड। उसके बाद में आपको लगता है कि यार रियल लाइफ कितनी बोरिंग है यार, इंस्टाग्राम रील्स में मजा आता है। मतलब यू स्टार्ट हेटिंग द रियल लाइफ, यू स्टार्ट लिविंग द रियल लाइफ, रियल लाइफ। उसी स्टेट को बोलते हैं डोपामिन बर्नआउट। कि आपको फोन उल्टा रखते ही घर के हालात देख के अगर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये सब क्या चल रहा है यार मेरे घर में, मतलब यू आर अंडर द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन नाउ, उसी को बोलता है डोपामिन बर्नआउट। कि आप देखना ही नहीं चाहते रियल सीन, तो आप बस मोबाइल में ही देखते रहना चाहते हो, उसी को बोलते हैं डोपामिन बर्नआउट। जिसमें क्या होता है कि मुझे असल जिंदगी से, असली लाइफ से नफरत है और मैं बस रील में जिंदगी काटूंगा। और फिर एक आप ये कह सकते हो कि उस इंसान में गिल्ट पैदा होता है, यहीं से यही गिल्ट पैदा करता है। गिल्ट किस बात की? मैं आई कुड हैव डन दैट, मैं वो काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दैट, कि मेरे से वो काम पॉसिबल था, मैं वो कर सकता था। और यही फीलिंग बार 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 आते 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 एक बहुत लूप क्रिएट कर देती है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, जिंदगी तबाह होने का, जिंदगी बर्बाद होने का। उस होपलेसनेस का जो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में
बहुत सारे युवाओं में आपको देखने को मिलेगी। होपलेसनेस, क्या कुछ नहीं हो सकता। अब आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप में से कितने लोग इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? एक बार चैट सेक्शन में आप जवाब दो, चैट इज ओपन नाउ। आप में से कितने लोग ये सब चीजें अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, जिसमें इंसान के दिमाग में तो बहुत कुछ है, माइंड में तो बहुत कुछ है, ड्रीम्स में बहुत कुछ है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, यहीं से वो सारा गेम स्टार्ट होता है कि भाई मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। एक्शन, उसमें बहुत जोर आता है यार, बहुत पसीना बहता है, बहुत एफर्ट लगता है, कोई नहीं करना चाहता। कंज्यूम 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 कंज्यूम, टॉक 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 टॉक, और फेक डोपामिन सीक्रेट करके मजे करो। इसी को बोल रहे हैं हम लोग मेंटल मैस्टरबेशन, जिसमें सिक्रेशन सीमन का नहीं है। मेंटल मैस्टरबेशन में सिक्रेशन डोपामिन का होता है। जब मैं सेक्सुअल मैस्टरबेशन की बात करता हूं तो वहां पर सिक्रेशन सीमन का होता है। और मैं आपको फिर कहता हूं, डोपामिन रिलीज का एडिक्शन सीमन रिलीज के एडिक्शन से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से होता है, बहुत बहुत सारी चीजों से होता है, हालांकि इसमें से ये भी एक है। दिस इज द ट्रुथ ऑफ द यूथ, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत ढंग से एक बार आप देख लीजिएगा, द कॉन्सिक्वेंस एंड द सॉल्यूशन। और थोड़ी बात फिर आपसे करेंगे। देखो, लूप क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन किल हो गया, कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, माइंड में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन बॉडी पानी और खाना खाने के लिए भी नहीं उठ रही है। खाने का ऑर्डर जोमेटो से कर दो भाई, स्विगी से सामान मंगा लो, मैं नहीं जाऊंगा कुछ लेने, मेरी बस हाँ ब्लिंकिट कर दो, अब एक छुट्टा मंगो यार, बस यही चल रहा है। एंड यू आर रीचिंग नोवेयर। पता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो रियल मोटिवेशन है ना, रियल मोटिवेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, रियल मोटिवेशन जो अंदर से पैदा होता है, वो पता है कब पैदा होता है? आफ्टर द एक्शन। जो मैं काम कर रहा हूं ओटीटी भारत के लिए, वो कहीं ना कहीं एक चिंगारी है। मैं चाहता हूं कि देश के युवा ये समझें कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और जब मैं आप लोगों के साथ आता हूं, आप लोगों से मिलता हूं, मुझे फील आता है कि हमें मिलकर कुछ करना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो हालात देखे, वो परेशानियां देखी है, जिसमें जब मैं कई लोगों को ये बात बताता हूं कि मैं हर वक्त एंजाइटी में रहता था, हर वक्त स्ट्रेस में रहता था, डिप्रेशन जैसे मेरे हालात थे, मैं साइकेट्रिस्ट को विजिट करता था, हालांकि मैंने गोलियां कभी नहीं ली, तभी मैंने जिंदगी में सब सीखा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। और हर फेज का इंसान, हर एज का इंसान अपनी जिंदगी में चीज फेस करता है, जिसमें माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है कि भाई एक्शन वो नहीं ले रहा है। जब मैं कर नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं गिल्ट में फंस चुका हूं कि मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं कर सकता था। समय के साथ में जो गिल्ट होती है ना, ये गिल्ट मल्टीप्लाई होती, गिल्ट मल्टीप्लाई होती, वो पहले 10 गुना होगी, फिर वो 100 गुना होगी, और वो चलती जाएगी। और इंसान कॉन्फिडेंस खुद में खत्म कर लेता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, नो वन ट्रस्ट ऑन हिम। क्या ये तो बातों का खिलाड़ी है यार, बातों नहीं खिलाड़ी आदमी, इससे होता कुछ नहीं है, इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया आज तक, किसी इंसान का भला नहीं किया, ना खुद का भला कर पाया, कोई अचीवमेंट इसके पास में नहीं है। मतलब मैं कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, और नो वन टेक यू सीरियसली, ना पेरेंट्स सीरियसली लेंगे कि यार तू बातें बड़ी बड़ी करता है दोस्त, मैं तेरे साथ में एक पैसा नहीं लगाऊंगा, ये तक पेरेंट्स के स्टेटमेंट आ जाते। दैट इज द ट्रूथ। पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स का एक मेरा सेशन है, वो मैं इसके बाद में प्लान करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आई नो पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर आज धरती पे वही है, आई एग्री विद दैट। उसके बाद में इस सेशन के बाद में उसको हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है? अब यहाँ समझ लीजिए आप लोग।
चलिए, तो जब मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और मेरी जिंदगी में क्या चीजें हैं, मेरी जिंदगी में अब स्ट्रेस बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेस अपनी बहन को साथ में लेके आता है जिसका नाम एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। और मैं देखता हूं कि ऐसे लोगों को एट द एंड साइकोसोमेटिक इलनेस हो जाता है। साइकोसोमेटिक इलनेस, साइकोसोमेटिक इलनेस, साइकोसोमेटिक इलनेस एक वो मुद्दा है जिसपे मैंने डिटेल्ड सेशन लिया है कि कैसे मात्र दिमाग सोच सोचकर आपके शरीर को खराब कर देता है, जिसे हमारे साइकोसोमेटिक इलनेस। और उसमें आप उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं कि ये मुझे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ये तो संभव है। ये समस्या है, ये सबसे बड़ा रोग है। मतलब एक वक्त रोग ये था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब लोग कहने को है ही नहीं, सब फोन चला रहे हैं, सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नो वन टू से एनीथिंग, और जो कह रहे हैं वो कमेंट में कह रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस। रियल लाइफ में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं कि मैं एक कंज्यूमर हूं। जब से 4G आया है तो मेरे सपोर्टर बहुत सारे हो गए हैं। मेरे पास में गूगल है, मेरे पास में सोशल मीडिया है, मेरे पास में सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी है, और मेरे पास बहुत कुछ है ये फेक परसेप्शन के लिए कि मैं अब अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूं। रियल लाइफ केसेस मैंने आपको बताया कि कौन सी रियल लाइफ केसेस हैं, फिर उससे क्या प्रॉब्लम आती है। फेक कॉन्फिडेंस आता है, आई नो एवरीथिंग, डोपामिन बर्नआउट हो जाता है, गिल्ट का एक लूप पैदा हो जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस आप उसके देख रहे हैं। कि मतलब आज भारत में, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक समय था, अब तो मेरे साइकेट्रिस्ट कई दोस्त बन गए हैं, एक समय था जब साइकेट्रिस्ट लोगों के पास में 2 4 5 लोग भी नहीं होते थे, हर डे की ओपीडी का सीन रहता था उनका। ये आज आज साइकेट्रिस्ट के पास में सबसे बड़ी लाइन है मनोचिकित्सकों की। मतलब मनोचिकित्सक, डॉक्टर बिल्कुल फ्री नहीं है। रीजन, बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल मैस्टरबेशन। क्या अब इसके सॉल्यूशन की बात की जाए कि हमको सॉल्यूशन में क्या करना है, और आप मुझे प्रॉमिस करके जाओ दैट यू विल टेक सम एक्शन। मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे सेशंस मेरे पेंडिंग है, बहुत सारे सेशंस मेरे पेंडिंग है, बट आपको पता है ना, एक मेंटल ओरिएंटेशन उस काम के लिए होना चाहिए। अब मुझे कंसिस्टेंटली ये काम करना है। आई नो ओटीटियंस और जो हमारा मिशन है, जो हमारा सपना है, कई बार ओटीटियंस थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं मुझसे कि सर आप तो बोलते हो हम 10 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, भारत को चेंज करेंगे, आप आते नहीं हो, कैसे होगा ये सब। लोग बाग तो रोज आते हैं, लोग रोज बात करते हैं, लोग रोज अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप कभी कभी आते हो, कैसे काम बनेगा, कैसे हम RSS जैसा संस्थान खड़ा कर पाएंगे। आई नो इट, ये मेरे को पता है। लेकिन आप लोगों को एक और बात पता होनी चाहिए शायद, कि जब मैं आप लोगों के सामने नहीं आता हूं तो मेरे बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो आप OTT भारत के लाइव सेक्शन में जाके देखें तो आप कहीं ना कहीं उनसे चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। मैं एग्री करता हूँ, ये जो फ्रस्ट्रेशन जो आप लोग शो करते हो ना कि आप आ ही नहीं रहे हो, क्या बकवास है, ये प्रेम है। वो मुझे फील हो जाता है अंदर तक, यार लोग मुझे चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बात मानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो असली OTTN है। मुझे अंदर तक फील होता है, वो तभी गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, खुद का मान के गुस्सा करते हैं, वरना पराये पे कौन गुस्सा करता है। आई नो इट वेरी वेल, आई नो इट वेरी वेल, वो मुझे फील होता है जब आप गुस्सा करते हो तो। खैर, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखो एक चीज आप लोग समझ लो, मोटिवेशन 3 चीजों से आएगा, और मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि मोटिवेशन जो बाहर से आ रहा हो वो मोटिवेशन होता ही नहीं है। मोटिवेशन में क्या होगा, डेडलाइन होगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि भाई मुझे ये करना है और मैंने दिन फिक्स कर रखा है कि इस दिन तक करना है, इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। पता है जब वो काम पूरा होगा ना तो वो काम आपको मोटिवेट करेगा कि भाई अब ये और कर। वो भी एक लूप होता है, जैसे मेंटल मैस्टरबेशन का एक लूप है ना, वैसे फिजिकल एक्शंस का भी, रियल लाइफ अचीवमेंट्स का भी एक लूप होता है कि ये हो गया फिर ये करता हूं, ये हो गया फिर ये करता हूं, ये हो गया अब ये करता हूं। डेडलाइन होनी चाहिए, और डेडलाइन कब पूरी होगी, जब डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन हो, फिक्स कर लो जो भी काम लिखो। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में चाहे जितना AI आ जाए, सबसे बड़ा हथियार हमेशा पेन और पेपर रहने वाले हैं। आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में
बात वही जमेगी जो आपने पेन और पेपर से करी है। और मैं ओटीटीएंस को सबसे मेन बात हमेशा हमेशा यही सिखाना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में पेन और पेपर से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। फिर मैं डायरी का इस्तेमाल करूं, डायरी का इस्तेमाल करूं। मतलब आप ये देखो कि लिखने वाले लोगों की संख्या कितनी कम हो गई है। जो लिखते हैं ना वही दिखते हैं। आप किसी भी अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो लिखते हैं, दे आर राइटिंग। हमारी किस्मत हमारे हाथ में है दोस्त। दुनिया में होगा वही जो आपने लिखा हो। कहां लिखा हो? डायरी में लिखा हो। और मैं हमेशा इस पैटर्न की डायरी की रिकमेंडेशन करता हूं जिसमें DWAR, डी फॉर व्हाट आई डिड। व्हाट आई डिड, ये डायरी मैंने पूरे वर्ल्ड में देखा कि जो टाइमिंग प्लानर डायरीज है ना वो इफेक्टिव नहीं है। उसमें 20-25 अलग अलग टाइप के टास्क लिखे हुए हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी इफेक्टिव। तो मैंने डायरी बनाई है, और अगर आप इस डायरी के साथ में जाते हैं तो 300 डेज की डायरी है। और कहीं ना कहीं ओटीटी भारत का एक सपोर्ट है। ओटीटी भारत के मिशन को स्ट्रेंथन करने का एक रास्ता है ये डायरी, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। खैर, इसका लिंक हमारी टीम आपको दे देगी। डायरी में क्या करना है आपको? डायरी में आपको DWAR लिखना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ 30 दिन ये काम करके देखो। आप ये मानते हो ना कि यार 2025 चला गया, ठीक है ना? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आज लिख लो इस चैलेंज को। आज के दिन से आप दिसंबर एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर तक DWAR लिखो। DWAR आपने अपनी जिंदगी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के आसपास बचे। 3 महीने में आप वो हासिल कर लेंगे जो आपने 9 महीने में हासिल नहीं किया था। अब 3 महीने में भी 80 दिन के आसपास बचे, 80 डेज। आप ये लिखो कि व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया। W फॉर व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है मेरा। और ये मेक श्योर करो कि एक अचीवमेंट होना चाहिए रोज, एक अचीवमेंट रोज होना चाहिए। मैं फिर एक बात बता देता हूं कि सक्सेस, फिटनेस, हैप्पीनेस, ये ईयर्स मांगती है, साल साल और साल मांगते हैं बेमिसाल होने के लिए, मिसाल होने के लिए। जिसको मिसाल बनना है, जिसको बेमिसाल बनना है, जिसको खुशहाल बनना है, उसको साल देने पड़ेंगे। मिनटों में और महीनों में और सेकंड्स में और घंटों में और दिनों में कुछ होता नहीं। तो ये अपने दिमाग में रखो कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मुझे जिंदगी भर करना है। हर दिन एक अचीवमेंट तो आना चाहिए इसमें। सोचो इतनी बड़ी जिंदगी में ये अचीवमेंट जुड़ते 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 कितने बड़े अचीवमेंट बने। ओटीटी भारत के कार्यकर्ता वैसे नहीं होने चाहिए जैसे बाकी चुनावी पार्टियों के। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता उनके कार्यकर्ताओं को देख के। हमको सक्षम, शिक्षित, सबल कार्यकर्ता चाहिए, जिनमें जो बोले तो झलके कि क्या ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, जो कर्म करे तो लगे क्या शिद्दत से काम कर रहा है। वो झलकना चाहिए, और वो लेखन के बिना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें ये जान लेना है दैट देयर शुड बी दिस डेडलाइन, डिसिप्लिन, डायरी, DWAR की मैंने बात करी। और एक चीज और, एक चीज बहुत ढंग से सुन लो। जैसे ये एक OTT भारत का ही हमने ये रिसेंटली एक टाइमर बनाया है। ये देखो, इस टाइप का टाइमर है ये। इसमें क्या करते हैं अपन, आवाज आ रही होगी, जैसे मैं 50 मिनट का टाइमर सेट कर लिया, तो ये 50 मिनट बाद में क्या करेगा ना, ये बोल जाएगा। जैसे देखो, जैसे समय पूरा होगा ना, ये बोल जाएगा। ये जिंदगी ऐसे ब्लॉक्स में चलनी चाहिए आपकी। आप तो दिन, महीने, साल खराब पे खराब किए जा रहे हो। और लोग बाग, मैंने सुना है जो लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम सेट करते हैं कि भाई अब 10 मिनट बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किससे, 10 मिनट तक। ये 10 मिनट भी लोग बाग फोकस के साथ में नहीं गुजार रहे, 10 मिनट भी। और वो चाहते हैं कि हम ऐसा बने कि हमको 10 साल तक लोग याद रखें। तो फिर हमारी जिंदगी में एक और चीज क्या जाएगी, एक टाइमर आ जाएगा। और ये सब काम करते हुए उस मोबाइल की स्क्रीन, उस करम फूटे करम जले की स्क्रीन को उल्टा रख देना।
वो जिंदगी को जिंदगी महसूस ही नहीं होने दे रहा है, उसको उल्टा रख देना, ये उसको नहीं देखना है उस वक्त। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब डेडलाइन, डिसिप्लिन, डायरी और टाइमर, ये चीजें हो गई। अब आगे समझो, भी आगे समझो, जितने सवाल हैं एक बार आराम से मैं डिस्कस करूंगा, उसको समझ लो। फिर कमाओ। देखो दो टाइप के लोग हैं, अर्न डोपामीन, और एक वो है जो डोपामीन को उधार लेते हैं, बोरो करना, उधार ले रहे हैं। इनमें अंतर समझना एक बार। मान लो अभी कौन बनेगा करोड़पति एक इवेंट है, उसमें मान लो किसने 25 लाख रुपए जीते, आप उसको देखिए खुश हो रहे हो, यार मजा आ गया यार, ठीक है, दूसरों के लिए खुश होना जरूरी है, दैट इज ओके। लेकिन वो पता है उस बंदे को रियल हैप्पीनेस मिली और आपको फेक हैप्पीनेस, क्योंकि वो आपका उधार लिया हुआ डोपामिन। मान लो कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है, पसीना बहा रहा है, बोले क्या वर्कआउट कर रहा है यार, आप नहीं कर रहे हो, वो कर रहा है। यार ये बंदा फर्स्ट रैंक लिया यार, कितनी मेहनत करी होगी उसने, मजा आ गया यार, 12-12 घंटे पढ़ता था यार, ग्रेट यार, वो लाया है, तुमने कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो, उधार ले रहे हो। मतलब किसी इंसान ने 10-12 घंटे पढ़ते हुए खुद का स्ट्रगल आप लोग को बताया, दिखाया, तो तुम उसमें मजे ले रहे हो कि हाँ यार मैं भी करना चाहता हूं यार। तो उधार लिया ना, उससे हुआ क्या, उससे कुछ नहीं हुआ, नथिंग। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और हुआ कुछ नहीं। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो अर्न करो उसको, है ना। ये जो उधार लिया हुआ होता है ना, वो चीप होता है, चीप डोपामाइन, चीप। और भाई मैं दुनिया में एक चीज हमेशा मानता रहा हूं, इस दुनिया में 3 चीजों की वैल्यू होंगी, बाकी सब चीजें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी। 3 चीजों की वैल्यू होंगी, बाकी सब चीजें टेम्पररी है, सब सारे रिश्ते नाते सब टेम्पररी है। 3 चीजें परमानेंट है। एक बॉडी, इस पे काम करना है तभी तो डिसिप्लिन आएगा, डेडलाइन पूरी कर पाओगे। एक ब्रेन, इस पे काम करना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और एक बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस, ये करने पड़ेंगे। आपको ये लगता है कि यार मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा हो ना, कि लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर दो, वो शरीर तुमसे सब करवा लेगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उन लोगों के साथ में समय बिताओ जो डूअर्स हैं, जो काम करते हैं, ना कि फेंकते हैं कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उनसे जिंदगी में हुआ कुछ नहीं। अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ में गुजारो जो कुछ कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा है कि 2025 तो गया, 26 के बारे में देखो, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, जो इंसान DWAR अगले 31 दिसंबर तक भरेगा, वो इतना हासिल कर सकता है, इतना हासिल कर सकता है जो उसने पूरी जिंदगी में हासिल ना किया। देखिए एक चीज आज मैं समझा देता हूं, एक बहुत कंफ्यूजन है हमारे जो बालक वर्ग हैं उनको, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। क्या है ना, एक इंसान ने मुझे बात बताई और कही कि सर सीमन रिटेंशन जो है या वीर्यवान बनने से इतनी ताकत आती है, तो जो जितने साधु महात्मा हैं या जितने भारत में लोग हैं सब ओलंपिक चैंपियन क्यों नहीं बन जाते। मेरे को बात हिट हुई, इतनी ताकत उससे आती है तो सब ओलंपिक चैंपियन बन जानी चाहिए, सबका स्टेमिना बहुत भयंकर होना चाहिए, मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना। सीमन रिटेंशन इज ऑल अबाउट द ब्रेन। आप कितना शांत रह पाते हो, कितना काम रह पाते हो, फिर वो आपके हार्मोन टू हार्मोन पे डिपेंड करता है। सीमन रिटेंशन का एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे फीमेल्स में एक साइकिल होता है ना, मंथली साइकिल, वैसे मुझे अब ऐसा मानने लगा हूं मैं कि मेल्स में भी एक मंथली साइकिल होता है। तो आप अगर इन केस वो सीमन आप रिलीज नहीं कर रहे हो, इट विल गेट ऑटो रिलीज। तो मेल का भी एक साइकिल होता है, मतलब मंथली इन वंस, है ना। तो उस पर ज्यादा सीरियसली ना लेके एक्शन, काम करने पे ध्यान दो, वो जो हो रहा है उसको होने दो। और मैं बार बार, मेरे इतने सारे सेशन इस चीज के ऊपर है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पसीना बहाने पे ध्यान दो, सीमन फिर नहीं बहता है अगर पसीना बहाते हो तो।
लेकिन हम बैठे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और फिर जिंदगी में वही होता है जो हम नहीं करना चाहते। अच्छा, कुछ कुछ मेरे छोटे भाइयों को, कुछ बड़े भाइयों को भी ये दिक्कत है, ऑटो सीमन रिलीज। मैं उसके ऊपर मैंने कुछ आयुर्वेदिक जो वैद्य लोग हैं, उसमें मेरे पिताजी भी आते हैं, उनसे मैंने बात की है। वो कह रहे हैं कि सीमन थिकनिंग प्रोसेस होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे सीमन थिक हो सकता है, और ये नाइट फॉल की दिक्कत है, सीमन ऑटो रिलीज की दिक्कत है, ये सब चीज़ें उससे ठीक हो जाती है ना। तो उसकी बात अपन लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को जवाब दे चुका हूं, अब उस चीज़ को आप इंक्लूड ना करें। तो मेमोराइजेशन आप हर समय कर सकते हैं, मतलब कंटेंट विजुअलाइजेशन बोलते हैं उसको, मनन करना, वो बहुत बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं, वो मुझे लगता ही नहीं कुछ। मतलब आप किताब बंद है और आपके दिमाग में कंटेंट चल रहा है, तो फिर वो बहुत बड़ी शक्ति। चलिए, मैं फिलहाल आज उपस्थित रहा, मैंने मेंटल मेस्टरबेशन की बात करी। आज से ओटीटी की वापस सेशंस की शुरुआत हो गई है, और कोशिश करेंगे हम आगे और बेहतर से बेहतर चीजें ला पाए। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूं कि ओटीटी एक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है, और मेरे जाने के बाद भी ये मिशन चलते रहना चाहिए। हर इंसान का शरीर नश्वर होता है, आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी होगा। बट ये एक संगठन है जो कभी रुकना नहीं चाहिए यार। और मुझे पता है कि इसके लिए अपने को डीपर लेवल पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। कल को कोई और ओटीटियंस आएंगे जो मुझसे बेहतर होंगे, जो मुझसे भी शानदार होंगे, जो हमारे देश को एक नई दिशा देंगे। हमको ये मान लेना है, हमको ये सोच लेना है कि पता है, किसी भी देश को बदलने वाली चीजें जब शुरू होती है ना, तो बहुत छोटे से शुरू होती है, लोग उसका मजाक बनाते हैं ये करेंगे, और जब वो कंसिस्टेंट रहते हैं वो लोग, तो बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो अगर हम, और मैं फिर कह रहा हूं, 1, 2, 5, 10 लोग कम नहीं होते। हम शिद्दत से अगर इस मिशन के लिए काम करेंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, और बहुत जल्दी हम खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी लाएंगे, राजनीतिक विचारधारा भी लाएंगे। और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ दुनिया में हर छोटी चीज का मजाक उड़ता है, हर छोटी चीज का मजाक उड़ता है, और समय आने पर वो लोग यही कहते हैं, हमें तो पहले पता था, एक दिन आप कुछ बड़ा करोगे। आज मुझे पता है, जब मैं ओटीटीएन से बात करता हूँ, जब मैं उनको कहता हूँ, तो मुझे पता है वही लोग ये सोचते होंगे, अरे क्या होगा सर, कैसे होगा सर। छोटे छोटे परिवर्तनों से सत्ता बदलती है, प्रकृति बदलती है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड बदल जाता है। तो हम लगातार प्रयासरत हैं, और आगे भी इस प्रयास को हम जारी रखेंगे। इस सेशन को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग पूरे तन मन धन और समर्पण के साथ में सच्चे ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारतीय बनकर रहेंगे। शुभ रात्रि।